हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की और ये इसका पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 में हमने 20 प्लस न्यूमेरिकल लिए हुए थे और इस वाले वीडियो में भी हम लगभग 20 के आसपास के न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टाइम 15 या 40 प्लस मिनट लेंगे, ठीक है ना। तो बिना देरी के देखते हैं। तो पहला सवाल है, 40 वाट तथा 100 वाट के दो बल्ब हैं, 220 वोल्ट पे सप्लाई के लिए बनाए गए हैं। किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक है ना। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या हमें पहले ये समझना चाहिए, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। P1 की वैल्यू है 40 वाट और जो दूसरा बल्ब है वो है 100 वाट। ये दूसरे बल्ब की जो शक्ति है वो 100 वाट है। ठीक, बहुत बढ़िया। ये 40 वाट का बल्ब और ये 100 वाट का बल्ब दोनों सेम वोल्टेज पे लगे हुए हैं, मीन 220 वोल्ट की सप्लाई पर है। कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन ये है कि किस फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक है। तो करना कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस का P और या P से क्या रिलेशन है बस उसको समझना है। तो याद करो कि अपने को फार्मूला दिख रहा होगा कहीं पर, ये P बराबर V²/R। V²/R वाला ही हमने क्यों लिया, तो वो चीजें समझनी चाहिए आपको। जैसे कि हम W/T से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। कि VI अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि V दे रखा है बट I नहीं दे रखा है। ठीक, अब अगर हम तुमसे कहें I²R लगा लोगे तो R ही नहीं दे रखा, ना ही I दे रखा है, तो मिसिंग बचा कौन, V²R है ना। V²/R तो V भी दे रखा है और P1 P2 से मुझे R निकालना आ रहा है क्योंकि P का तो ये सूत्र ही लिख रखा है। इसका मतलब जो अपना रियल सूत्र है वो ये है, V²/R। अगर हम इन दोनों बल्बों की बात को बहुत ध्यान से समझ रहे हो तो दोनों सेम वोल्टेज पे, इसका मतलब वोल्टेज दोनों का कांस्टेंट है। अगर भाई साहब वोल्टेज दोनों का कांस्टेंट है तो P का जो R के साथ रिलेशन होगा वो तो ये होगा, यही तो होगा ना, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब ये हुआ अगर R की वैल्यू कम है तो ज्यादा है तो P की वैल्यू कम है, और अगर R की वैल्यू कम है तो फिर P की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब है उल्टा रिलेशन है। उल्टा रिलेशन का मतलब है जिसकी शक्ति ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसकी शक्ति कम उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, है ना। तो समझ लेते हैं। चाहो तो आप निकाल के भी सॉल्व कर लो, इसमें कोई आफत नहीं है, निकाल के भी कर सकते हैं, पर हम लिख दे सीधा सीधा ऐसे, R1/R2 क्या बराबर P2/P1 है ना। वैल्यू पुट कर दे। P2 की वैल्यू बोल कितनी है, 100, इसकी वैल्यू 40, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देगा तो आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। तो इन दोनों का अनुपात भी पूछा गया है, R1:R2 = 1:2। कोई बुराई नहीं है। कि यहाँ तक सभी को समझ आया, बहुत बढ़िया, बहुत इजी सा सवाल था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक 15 वोल्ट 20 वाट अंकित लैंप है। एक लैंप दे रखा है और इस लैंप पे बाबू क्या लिख रखा है, 15 वोल्ट यानी V बराबर 15 वोल्ट और जो शक्ति है इसकी वो है 20 वाट। ठीक, बहुत बढ़िया। अंकित लैंप को पूर्णता प्रदीप्त करने के लिए, पूर्णता प्रदीप्त करने को पूर्णता जलाने के लिए एक 25 वोल्ट के डीसी स्रोत और एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। यानी इस कॉन्सेप्ट को या इस सप्लाई को डीसी से जलाने के लिए एक 25 वोल्ट का डीसी वोल्टेज लिया गया और उसी के साथ एक रेजिस्टेंस भी श्रेणी क्रम में अप्लाई किया गया। तो आप ऐसा करो, यहाँ से जो जो निकाल सकते हो वो पहले निकाल लो, है ना। बाकी का सवाल बाद नहीं पढ़ो। ऐसे सवालों में हमेशा याद रखना, जब भी एसी का भी टर्म दे रखा हो और इस बाद में इस पूरे सेटअप को डीसी से कनेक्ट किया जा रहा हो तो ऑलवेज याद रखना कि इससे आप जो कुछ निकाल सकते हो निकाल लो। क्या P और V दे रखा है, ये रहा, P दे रखा है, V दे रखा है, तो पहला कॉन्सेप्ट I निकाल ले। क्या निकाल ले, I, है ना। ये हालांकि पूछा भी जाएगा कि करंट कितनी है, पर ये आपका पहला काम है कि आप पहले इसे निकाल ही लो। क्या I बराबर हो जाएगा P/V। P की वैल्यू कितनी है, 20 और ये 15 है, तो काट दे। तो कितने से काट दे, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 को 20, तो आंसर आ गया ये। इसमें करंट कितनी है, 4/3 एम्पियर। अगर हम तुमसे पूछे इसका रेजिस्टेंस क्या है तो रेजिस्टेंस बोलो, क्या लिख ले, R बराबर V/I लगा लो। V/I, V की वैल्यू सॉल्व में कितनी है, 15 है और I की वैल्यू है 4/3।
है ना, कटेगा नहीं, मेरे ख्याल से 45/4, 45/4 क्या आ रहा है, ठीक है आ रहा है, रेजिस्टेंस ये आ रही। ठीक, अब सवाल सुने आगे। अब कह रहा है कि सात श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, गणना कीजिए। क्या क्या गणना करना है, परिपथ में धारा का मान, ठीक निकाल दिया, आंसर ये आ रहा है। दूसरा है लैंप का प्रतिरोध, लैंप का प्रतिरोध ये आ रहा है। तीसरा कह रहा है प्रतिरोध आर का मान। अब तुम कहोगे ये कौन सा आर है, ये वो आर है जो हमने कहा था ना कि इस वाले सेटअप को डीसी से कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है, डीसी से। तो जब डीसी से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए सूत्र लिख देते हैं आपके सामने, आई बराबर V अपान आर प्लस स्मॉल आर। पर चूंकि यहाँ पर हमने वो आर ले रखा है तो हम इसे आर डैश मान लेते हैं। तो जो नया आर ज्ञात करना है वो आर डैश है, समझ में आ गया ना। बट नई सप्लाई भी चेंज है, याद रखना। ये 15 वोल्ट अब नहीं है क्योंकि वो डीसी के साथ लगाया जा रहा है और उसकी वैल्यू सवाल में नया दे रखा है, मीन्स वी डैश मान लो। तो वो वैल्यू दे रखी है वो 25 वोल्ट। कितनी वोल्ट, 25 वोल्ट। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू वी डैश लिख रखी है। आई की वैल्यू आपको दिख रही होगी 4/3 है, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो हम इसको यहाँ सॉल्व करते, ध्यान से देखो सब लोग। ये हो जाएगा 4/3 आई की वैल्यू या आई डैश की वैल्यू, आई ही मान लो, बराबर वी डैश की वैल्यू बोलो कितनी सवाल में, वो 25 है, साफ साफ। बटे में कितना है, आर प्लस आर डैश। आर की वैल्यू सवाल में हम निकाल चुके हैं 45/4 और प्लस में आर डैश। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया है। क्या ये वाला आर डैश इससे गुणा कर जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो हम अगले स्टेप में बोलो क्या लिख लें, क्या 4/3 बराबर 25 गुणे 4 और बटे में 45 प्लस आर डैश। या बटे में 4 आता तो हमने 4 को सीधा सीधा ऊपर ही लिख दिया है ना। तो 4 से 4 मर जाएगा यार, क्रॉस मल्टीपल लगा लो ऐसे करके। 45 प्लस आर डैश बराबर हो जाएगा 75, है ना। और आर डैश बराबर बोलो कितना आ जाएगा, क्या 30 ओम आ जाएगा। बस खत्म, इतना सा सवाल था। सॉरी, ये 4R डैश हो जाएगा। अरे यार, ये कितना हो जाएगा, 4R डैश। तो यहाँ भी 4 ऐड करते चलो, 4R डैश बराबर 30 आ गया। अगर यहाँ से R डैश निकालो तो 30/4 आ जाएगा। सॉल्व कर लो तो 7.5 ओम आ जाएगा। क्या यहाँ तक दिख रहा है सभी को? सुबह सुबह बताओ, गर्मी हो रही है। चलो अच्छे से कर लेना। यहाँ पर जो जब हमने 4 की आर डैश से गुणा की थी तो वो यहाँ पे लिखा नहीं था, इसलिए गड़बड़ हो गया था 30 ओम में। जब हम इसमें गुणा करा लेंगे तो आंसर आ जाएगा 30/4 और 30/4 को आप इजीली 7.5 ओम कह सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट की सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान बताओ। सेम टू सेम पैटर्न का सवाल है, एक बार लिखते हैं और आप आगे का काम कर लेना। कह रहा है P की वैल्यू 60 वाट है, ठीक, और सप्लाई है 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर डीसी पे जलाना है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान बता दो। सेम टू सेम सवाल है। क्या I बराबर P/V, पहला आंसर। I बराबर R बराबर V/I, दूसरा आंसर। और तीसरा आंसर बोल, तीसरा आंसर है I बराबर V डैश अपान R प्लस R डैश। तुम्हें R डैश ज्ञात करना है। R तुम्हारा ये रहा और V डैश की वैल्यू सवाल में है 90 वोल्ट। कितने वोल्ट, 90 वोल्ट के। तो पैटर्न सेम था, टिक लगा था तो हमने सोचा करवा दे, वरना जरूरत थी नहीं इसकी। सारी वैल्यू पुट कर दो, आराम से कर लो। बताओ तो कर भी दे यार, है ना। जैसे मान लो यहाँ से करंट कितनी निकलेगी, करंट निकलेगी 2 एम्पियर। करंट कितनी निकलेगी, 2, क्योंकि 60/30 आंसर साफ साफ है। इसका वैल्यू बोलो कितनी है, इसका वैल्यू निकलेगा 15 ओम। कितना निकलेगा, 15 ओम। बाकी सब यहाँ रख दो, सॉल्व कर दो, उड़ा दो, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है दिए गए 3 प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है तथा प्रत्येक को 64 वाट तक की विद्युत शक्ति दी जा सकती है। पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है। तो एक सर्किट बना हुआ है आपके पास, बना देते हैं। ये सर्किट है, ठीक, और सभी की रेजिस्टेंस 4 ओम है। कह रहा है ये सर्किट का प्रत्येक प्रतिरोध 4 ओम है, प्रत्येक को 64 वाट तक की शक्ति दी जाती है।
इसमें प्रत्येक को कितने पावर दी जा रही है 64 वाट की। कह रहा है पूरा परिपथ अधिकतम कितनी धारा कितनी शक्ति ले सकता है, और आपको P मैक्सिमम ज्ञात करना है। P मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए क्या करो, पहले P मैक्सिमम का करंट निकाल दो। P मैक्सिमम के लिए हम सूत्र लिख देते हैं, P मैक्सिमम बराबर बोलो क्या होगा, I स्क्वायर R। अब ध्यान से इसमें देखो तो R तो तुम निकाल लोगे, 4 4 का 2, 2 4 का 6, पर मिसिंग कौन है, करंट। तो पहला काम है करंट निकाल दो। तो करंट निकालने के लिए क्या करें, अगेन देखो क्या क्या दे रखा है, P दे रखा है और R दे रखा है, और ये वाला P प्रत्येक प्रतिरोध का चूंकि 64 वाट है, इसका रेजिस्टेंस केवल एक वेरी करेगा। तो हम I बराबर बोलो फार्मूला क्या लगा लें, I स्क्वायर बराबर होता है P बटे R, क्योंकि P बराबर I स्क्वायर R होता है। I निकालेंगे तो क्या इस वाले टर्म पे रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट, है ना। तो फिर बोलो क्या लिखे, P की वैल्यू बोलो कितनी है 64, और प्रत्येक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो 4 है। इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 16 पे रूट है, तो फिर बोलो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी 4। स्क्वायर रूट 16 का कितना होगा, 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर उठाओ यहाँ ले आओ, तो ध्यान से देखो क्या लिखे, 4 का स्क्वायर इनटू, अब रेजिस्टेंस का मतलब सर्किट की रेजिस्टेंस, 4 और 4 कौन से क्रम में है, समांतर। समांतर क्रम का सूत्र ये लिखा है 1/R1 + 1/R2। 1/4 + 1/4 को सॉल्व करो, आंसर 2/4 आ जाएगा, सॉल्व करोगे 1/2 आ जाएगा, और R निकालोगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 उत्तरीय 4 उत्तरीय, तो 4 2 6, क्योंकि आपस में कौन से क्रम में है, श्रेणी। तो 4 2 6, 4 चक्कू 16, 16 छक्का 96। तो मैक्सिमम जो ये पावर ले सकता है वो कितनी ले सकता है, 96 वाट, 96 वाट। कोई दिक्कत तो नहीं, गुड। ठीक, आगे चलते हैं। सवाल को उतारने का काम थोड़ा स्क्रीन रोक के कर लिया करना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आपको 1 मिनट हम सवाल उतरवाएं देन आगे बढ़े, तो समझो इतने में ही सब टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये थोड़ा अलग पैटर्न का सवाल है, हीटिंग से रिलेटेड है। आपने मेरे ख्याल से कभी ना कभी पानी तो गर्म किया ही होगा, तो पानी गर्म करने वाले से संबंधित सवाल, इसको देख लेते हैं। कह रहा है जल में रखी 10 ओम के प्रतिरोध की कुंडली में 10 मिनट तक 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। यदि समस्त ऊष्मा जल को गर्म करने में खर्च हो जाए तो जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिएगा, है ना। इसका मतलब साफ हो रहा है कि जो विद्युत ऊर्जा है वो हीटिंग ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। यार जब हम पानी गर्म करते हैं तो एक्चुअल में काम क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी तो कन्वर्ट हो रही है थर्मल एनर्जी में। समझ में आ रहा है ना सभी को, ठीक। तो बस आपको याद होना हो, अगर तुमने 11वीं की फिजिक्स को सही से पढ़ा या कभी पढ़ा हो, तो एक सिद्धांत आता है कैलोरीमिति का सिद्धांत। वो कहता है दी गई ऊर्जा इक्विवेलेंट ली गई ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा का हम ना तो उत्पादन कर सकते हैं और ना ही नष्ट संभव है, ठीक है ना। तो कैलोरीमिति का सिद्धांत लगाते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्विवेलेंट थर्मल एनर्जी, है ना। यहां पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्विवेलेंट थर्मल एनर्जी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब पहले वैल्यू रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला हम वैल्यू के हिसाब से खोलेंगे, क्योंकि ढेर सारे तो फार्मूले हैं, VIT है, I स्क्वायर RT है, V स्क्वायर T बटे R, कौन सा लगाओगे, तो वैल्यू के हिसाब से लगाना है ना। तो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। कह रहा है जल में रखी 10 ओम के प्रतिरोध की कुंडली, तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 ओम। यहाँ पे वैल्यू किनारे रख देते हैं, 10 ओम, और टाइम है 10 मिनट, तो T की वैल्यू है 10 मिनट, ठीक, बहुत बढ़िया है। 0.5 एम्पियर का करंट है, इतनी धारा प्रवाहित करने पर जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। डेल्टा टी की वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। समस्त ऊष्मा जल को गर्म करने में खर्च होती है, तो जल का द्रव्यमान मिसिंग करना है, मतलब ज्ञात करना है मास ऑफ जो द्रव्यमान है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब ध्यान से सुने, क्या अपने को I दिख रहा है, R दिख रहा है, T दिख रहा है, तो बोलो कौन सा ऊर्जा का फार्मूला लगा लेंगे, ये वाला I स्क्वायर RT, है ना। पर चूंकि इसमें एक चीज और है, पहले हम एक बार सूत्र लिखते हैं आपके सामने। इसके लिए फार्मूला लिख देते हैं I स्क्वायर RT बराबर, इसका एक फार्मूला है, क्यों बराबर इसको लिखते हैं, MS डेल्टा T। अब मिसिंग है इसमें S एक्चुअल में कांस्टेंट है, इसी के लिए तो रुके गए थे।
एस की जो वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, ये इसका मात्रक है। तो एस एक कांस्टेंट टर्म है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इसकी वैल्यू है। तो ध्यान से देखो, अगर इधर कैलोरी तो इधर भी कैलोरी ही आएगा, इसीलिए तो रुके थे, इसका मतलब इसे 4.2 से और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला टर्म जूल लिखा है, आई स्क्वायर आर टी क्या लिखा है, जूल लिखा है, 4.2 से भाग किया, अब क्या बन गया, अब ये बन गया कैलोरी, है ना। अब सॉल्व करो, अब मुझे ज्ञात करना है एम, क्या ज्ञात करना, एम। तो एम ज्ञात करेंगे तो फार्मूला बोलो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2 इसमें पहले से लिखा है, और एस और डेल्टा टी नीचे ले, इंटू में लिख देते हैं, एस इंटू डेल्टा टी, है ना। वैल्यू पुट करते हैं, आई की वैल्यू है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू है 10, टी की वैल्यू है 10 गुणे 60 क्यों लिखा, क्योंकि टाइम सेकंड में रखना है, तो 10 मिनट को हमने 60 से गुणा करके सेकंड बना दिया, बटे में 4.2 इंटू 1, क्योंकि डेल्टा टी भी कितना है 1। अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर पाते हैं तो आप एक आंसर पाएंगे, क्या पाएंगे, आंसर जो भी है वो मुझे नहीं पता, पर आपको बता दें यूनिट उसका ग्राम लाएंगे आप, कौन सा, अरे क्योंकि ये ग्राम में ही दे रखा है ना, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, गुड। बहुत गर्मी है यार, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, दो नगर हैं एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, तो दो नगर बना लेते हैं। सपोज करें ये अपना औरास है, ये अपना क्या मान लें, 150 किलोमीटर के आसपास का कोई एरिया, पता नहीं है, चलो लखीमपुर खीरी मान लेते हैं, सपोज कर लें 150 किलोमीटर है, ठीक, औरास टू लखीमपुर खीरी, ठीक, बहुत बढ़िया। वैद्युत तांबे के तारों द्वारा एक नगर से दूसरे नगर को भेजी जाती है। तारों में प्रत्येक किलोमीटर पर विभवांतर 8 वोल्ट गिर जाता है और तारों का औसत प्रतिरोध प्रति किलोमीटर 0.5 ओम है। तो जो R दे रखा है वो 0.5 ओम प्रति किलोमीटर है, यानी हर 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, और चूंकि ये 150 किलोमीटर है तो हम लिखेंगे R टोटल 0.5 इंटू 150, है ना। तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 75 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी वो तारों की, 75 ओम, ठीक, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है तारों में होकर बहने वाली धारा तथा वैद्युत शक्ति का ह्रास ज्ञात करो। तो आपको पहले तो करंट निकालना है, फिर वैद्युत शक्ति का ह्रास मतलब P निकालना है। क्या निकालना है, P, है ना। तो I निकालने के लिए क्या करें, क्या एक लाइन और बोली गई थी, हर 1 किलोमीटर पे वोल्टेज 8 वोल्ट डाउन हो रहा है, इसका मतलब जो करंट है वो V/R है। V की वैल्यू सवाल में 8 वोल्ट दे रखी है और R हर किलोमीटर का कितना है, 0.5। तो पॉइंट से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, इससे आप काटेंगे तो आंसर 16 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। और ये संपूर्ण तार में यही करंट होगा, जो 1 किलोमीटर में है वही आगे भी होगा, क्योंकि सब श्रेणी क्रम में जाएगा। तो करंट कितना निकला, 16। अब मुझे निकालना है P, क्या P बराबर I स्क्वायर R। तो I की वैल्यू है 16 का स्क्वायर, और R टोटल कितना है, 75। अगर आप इसे गुणा कर लें तो आंसर वाट में आ जाएगा, चाहे जो आए, क्या 16 गुणे 16 256 की गुणा 75 से कर दीजिए, आंसर जो आएगा वो P का आएगा, और यूनिट वाट आएगी, क्या आएगी, वाट। काम खत्म, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 3 चालक तार हैं जिनमें प्रत्येक 3 ओम है, R1 इक्विवेलेंट R2 इक्विवेलेंट R3, और रेजिस्टेंस कितनी है, 3 ओम। गुड। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बता दो, सॉरी समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, क्या बात समझ में आ गई, यानी समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध बता दो। समांतर क्रम का सूत्र बोल क्या होता है, 1/Rp 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम ये सब तमेला झमेला क्यों करें, सीधा बोलना, 3 बोल क्या हो जाएगा, एलसीएम।
3 का भाग इस पे करेगा 1 प्लस 1 तो बोल क्या आ जाएगा 3/3 इक्वलेंट बोल 1/1 आ जाएगा, तो सीधा आरपी लिख देते हैं इधर, है ना। आरपी बोल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। अगर ये श्रेणी क्रम में होता तो आंसर 9 आ जाता। कितना आ जाता 9। तो अब ज्यादातर जितने भी सवाल आगे बचे हैं सब रेजिस्टेंस से बचे हैं। क्या याद है आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना सिखाया था? सेम टू सेम डिक्टो चलना है, बस फार्मूला थोड़ा उल्टा है। वहां जो श्रेणी का था वो यहाँ समांतर का है, और वहां जो समांतर का था वो यहाँ श्रेणी का है। बस ये बात भेजे में घुसाए रखना, बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ो और उड़ाते चलो। क्या याद है किसी को एक सवाल आया था कि दो धारिताओं का योग इतना है और श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ये है, आप उसका अलग अलग कैपेसिटेंस बता दो। उसके लिए मैंने बताया था। तो एक रेजिस्टेंस के लिए भी आता है, तो उसको भी समझ लो। कह रहा है जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दो प्रतिरोध मीन्स R1 और R2 श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो फार्मूला ये बन जाएगा R1 + R2, और आंसर कह रहा है कि 25 ओम आता है। ठीक, गुड, बहुत बढ़िया। कह रहा है तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम आता है। अगर हम इसी टर्म को समांतर क्रम में ले लें मीन्स 1/R1 + 1/R2, तो आंसर बोल कितना आता है 1/4 ओम। 1/4 सवाल में नहीं कह रहा, याद रखना। सवाल में केवल उसने 4 ओम बोला है। जब सूत्र लिखेगा तो 1/4 ही तो लिखता है यार तू। याद कर, हमने कहा था जब भी अलग अलग रेजिस्टेंस निकालनी हुआ करें, R1 अलग निकाल दो, R2 अलग निकाल दो, ऐसे केस में ऑलवेज याद रखना एक फंक्शन तुम्हारे पास प्लस का होना चाहिए और दूसरा फंक्शन तुम्हारे पास माइनस का होना चाहिए। एक बार जोड़ लो और एक बार घटा लो, काम खत्म कर लो। ठीक है ना। इसके लिए हमने एक फार्मूला भी बता रखा है आपको मैथ से, क्या a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर -4ab। नहीं याद है तो याद कर लो। a और b का मतलब a R1 है और b R2 है, तो एक फंक्शन प्लस का है, दूसरा फंक्शन माइनस का निकल आएगा। पर प्रॉब्लम करेगा कौन सा टर्म AB टर्म को सॉल्व करने के लिए हमेशा समांतर वाले क्रम को सॉल्व कर दो। इस वाले टर्म को जब सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा ऊपर, ध्यान से क्या आ जाएगा R2 + R1। R2 + R1 लिखो चाहे R1 + R2 लिखो, इतना तो आप भी जानते हो। नीचे बोलो क्या आ जाएगा R1 R2। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया यार। ये आ गया 1/4। अगर इसकी वैल्यू तुमसे पूछे तो क्या 25 है? ऑफ कोर्स 25 है। 25/R1 R2 बराबर 1/4। अगर हम यहाँ से आराम से देख पा रहे हो तो क्या R1 R2 की वैल्यू 100 है। कितनी है? 100। समझ आया कि नहीं है? क्योंकि R1 R2 की जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 25 की गुणा 4 से हो जाएगी। 25 चौके कितने होता है? 100। ठीक, अब इस वैल्यू को पुट करवा करके a - b वाले सूत्र में, तो यहाँ से निकालते हैं एक वैल्यू। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा R1 - R2 का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या लिखा है R1 + R2 का होल स्क्वायर। R1 + R2 की वैल्यू कितनी है? 25। 25 का क्या कर दिया हमने स्क्वायर -4, और AB का मतलब R1 R2 की वैल्यू कितनी है? 100, है ना। तो ये आ जाएगा 625 - 400, तो ये आ जाएगा 225। कितना आ जाएगा? 225। ये वैल्यू आ गई R1 - R2 के होल स्क्वायर की, और मुझे चूंकि चाहिए R1 - R2, तो इस पर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 15। ये आ गई समीकरण नंबर 2। तो आपको एक प्लस की दिख रही होगी और दूसरी समीकरण माइनस की। क्या सभी को प्रॉपर दिखता है? ठीक, बहुत बढ़िया। ये माइनस की समीकरण, ये प्लस की। एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो, काम खत्म कर लो। ठीक है ना। तो बीच से इसे इरेज करते हैं, बाकी का काम ध्यान से देखिए। इस फंक्शन को उठाओ और यहाँ रखो आकर के। यहाँ लिखेंगे R1 - R2 बराबर बोल कितने ओम आया? 15 ओम। ये आ गई समीकरण नंबर 2। हम एक बार सीधा सीधा जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 2R1। कितना हो जाएगा? 2R1। ये कटेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस तो उड़ जाएगा। ये बोल जोड़ के कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा? 40। अच्छा, मुझे R1 निकालना है। क्या निकालना है? R1 की वैल्यू अगर दिख पा रही हो तो क्या 20 ओम। R1 की वैल्यू कितनी? 20 ओम। R1 बराबर 20 ओम। अच्छा, R1 20 है तो R2 अपने आप बता दे कितना है? R2 5 ओम है। R2 कितना? 5 ओम। खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कैपेसिटेंस अलग निकालना हो, रेजिस्टेंस निकालना हो, चार्ज निकालना हो, सबके लिए यूनिवर्सल फार्मूला a - b का होल स्क्वायर इक्वलेंट a + b का होल स्क्वायर -4ab। कभी कभी हो सकता है कि आवेशों का अंतर भी दे दे, है ना। तो अंतर दे करके मेरे ख्याल से सवाल नहीं आया अब तक। जब आया तो योग से ही आया है। ठीक, तो याद रखना इसको, कौन सा फार्मूला लगाते हैं। और जब ने इसका
चार्ज वाला वेरिएशन करा था तब भी ये चीज बताई थी कि कैपेसिटेंस में भी आता है, रेजिस्टेंस में भी आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मजेदार सवाल है एकदम, छोटे छोटे अच्छे अच्छे डायग्राम है, इनको उड़ाते चलते हैं, बस सीखते जाना है आपको। ठीक, चलो देखते हैं यार। ट्राइंगल दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखी है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। कैपेसिटेंस हो चाहे रेजिस्टेंस हो लिखना सिखा रखा है हमने आपको, अगर पीछे क्लास से नहीं देखी तो उनको देख लेना। हमने कहा था जिस पॉइंट के अगेंस्ट कैपेसिटेंस हो चाहे रेजिस्टेंस कुछ भी निकालने को बोले, उसी पॉइंट को सॉल्व नहीं करना, अतिरिक्त को सॉल्व कर लो। जैसे यहाँ पे वैल्यू लिख रखी है 100, 60, 40, ये 100 ओम, ये 60 ओम, ये 40 ओम, कोई दिक्कत तो नहीं। रेजिस्टेंस कह रहा है ए व बी के भी प्रतिरोध बता दो, ये ए रहा, ये बी रहा, इसका मतलब ये ज्ञात करना है आर ए बी। क्या ज्ञात करना है? आर ए बी, यानी ए बिटवीन बी रेजिस्टेंस निकाल दो, है ना। तो ध्यान से देखो, ये वाला तार का कोना पकड़ो और ये वाला तार का कोना पकड़ो, क्योंकि ए और जिसमें निकालना है उसी को तो सॉल्व नहीं करना, उसको ऐसे बंद कर लो, ए और बी को पकड़ के ऐसे सीधा कर लो। तो 60 और 40 बताओ कौन से क्रम में दिखेंगे? 60 और 40 तुम्हें कुछ ऐसे नजर आएंगे, यहाँ 60 लिखा नजर आएगा, यहाँ 40, तो बताओ कौन से क्रम में? जब लाइन से रेजिस्टेंस हो तो श्रेणी, ऊपर नीचे हो तो समांतर। तो 60 और 40 कौन से क्रम में? श्रेणी, तो आंसर तो 100 आ गया। यानी इन लाइनों का आंसर कितना है? 100। और ये वाली लाइन चूंकि ऐसे कर देंगे तो इसके साथ कैसी आ जाएगी? पैरेलल, मीन समांतर। ये भी 100, ये भी 100, तो 1/100 प्लस 1/100, 1/100 प्लस 1/100 को सॉल्व कर ले, आंसर 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 का आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, सवाल जरूरी थोड़ी कि ए और बी से है, ए टू सी पर भी ये तो आ सकता है, बी से सी पर भी तो आ सकता है। तो जैसे मान ले बी और सी पर आए तो ये श्रेणी क्रम में जाएंगे, आपस में समांतर क्रम में। अगर मान ले ए सी पे पूछता तो ये श्रेणी क्रम में जाते और ये आपस में समांतर क्रम में आता। तो बस तेरे भेजे पे डिपेंड है कैसे करना है, समझ में आया ना? ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है स्क्वायर से रिलेटेड है, कुछ ऐसे बना है। ठीक, पहले तो एक नया कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं आपको, क्या कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। पॉइंट ए बी सी डी, ठीक। अब यहाँ पे हमने करंट एंट्री नहीं ली है, ये 3 3 सब 3 3 हो, कितने कितने हो? 3 3। मान लो तुमसे मैं आर ए बी निकाल दूं, अरे यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालनी पूरे सर्किट को सॉल्व करके तो फिर कहां से शुरू करें? क्या यहाँ से? ये कोना पकड़ो, ये कोना पकड़ो, सीधा कर दो। तो ये वाला 3, ये वाला 3 आपस में कौन से क्रम में? श्रेणी। कौन से क्रम में? श्रेणी। तो 3 3 6। अच्छा, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के साथ कैसे? समांतर। तो 6 और 3 2, 6 और 3 2। अरे 1/6 प्लस 1/3 को सॉल्व करें, आंसर 2 आ जाएगा। करके भी दिखा सकते, इसमें कोई आफत नहीं है। प्लस 1/3, एलसीएम 9 मिल जाएगा। ये 9 ना लो, 12 ले लो, ये 2 और ये 4, है ना। 4 2 6, 6/12 सॉल्व कर ले, 1/2 आ जाएगा। और चूंकि ये 1/r के बराबर चल रहा था तो जब r निकालेगा तो सीधे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो इस लाइन का उत्तर, इस लाइन का उत्तर 2 आ गया। ये वाला 2 और ये वाला 3, क्योंकि अब ट्राइंगल बचा। सपोज कर यहाँ 2 लिखा है, आधा सर्किट तुमने सॉल्व किया तो आंसर यहाँ पे 2 आ गया। ये वाला 2 और ये वाला 3 आपस में कौन सा क्रम में? ट्राइंगल है, तो एक साइड पे निकालना है, 2 साइडें बच गई तो आपस में कौन से क्रम में? श्रेणी। तो 2 3 5, 2 3 5, 5 और 3 आपस में कौन से क्रम में? समांतर। तो 5 3 15, ऊपर गुणा कर दे, नीचे जोड़ दे, ऊपर गुणा कर दे, नीचे जोड़ दे, 15/8। तो आर ए बी का उत्तर कितना आ जाएगा? 15/8। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, देखो आपको अगर लेट लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे जाकर के आराम से पेन कागज का यूज करो, सीखो, है ना। 1/5 प्लस 1/3 को सॉल्व कर ले, उत्तर कितना आ जाएगा? 15/8। ये तो हो गई स्क्वायर की रेजिस्टेंस निकालना। अच्छा, जरूरी कि ए और बी पे ही निकाला जाए ना, आप कहीं पर भी निकाल सकते हैं। सपोज करो हम ए और सी पे निकालते हैं, कहाँ पे निकालें? ए और सी पर। तो 3 3 6, 3 3 6, तो ये वाला 6, ये वाला 6 और इस वाला 3 आपस में कौन से क्रम में? समांतर। तो 6 6 का 3, 3 3 का 1.5। यानी अगर मुझे ए सी के बिटवीन निकालना होता तो आंसर 1.5 आता। कितना आता? 1.5। क्या समझ में आया ना? अरे 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6 सॉल्व कर लो, उत्तर 1.5 आ जाएगा। कोई बुराई तो नहीं? ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करना होता है, बस याद रखना कि पॉइंट कहां पर है, सबसे इंपैक्ट है पॉइंट का, ठीक है ना। अगला सवाल है, ये है स्क्वायर है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है ध्यान से देख लो।
ठीक, यहां से करंट ने एंट्री मारी है, ये पॉइंट ए, करंट कुछ ऐसे गई कुछ ऐसे यहाँ पे गई, करंट का मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा, ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू भी 10 है, ये वैल्यू भी 10 है, ये वैल्यू भी 10 है। ये करंट आएगी यहाँ से पास हो जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ये यहाँ से आएगी ऐसे पास होके ऐसे चली जाएगी। सपोज कर ले वो करंट आई है, करंट आई है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। कह रहा है वर्ग के दो विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो चाहे यहां निकाल दो और चाहे यहां निकाल दो, ठीक है ना। ध्यान से देख, जहां जहां करंट समान वो श्रेणी क्रम में, जहां करंट समान वो श्रेणी क्रम में, जहां करंट अलग वो समांतर क्रम में। तो ध्यान से देख, जो करंट यहां से आ रही, सपोज कर ले 50-50 हो गई, तो जो करंट इसमें गई बाबू वही तो करंट इसमें गई। इसका मतलब ये आपस में कौन से क्रम में, श्रेणी। कौन से क्रम में, श्रेणी। जो करंट इसमें गई वही तो करंट इसमें गई, इसका मतलब ये कौन से क्रम में, श्रेणी। तो 10-10 यानी इस लाइन का उत्तर 20 है, इस लाइन का भी उत्तर 20 है। आपस में कौन से क्रम में, समांतर। आपस में कौन से क्रम में, समांतर। 1/20 + 1/20 आंसर वो 10 ओम का खत्म। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। देख जैसे मुझे आ रहा है, मैं चाहता हूं कि तुझे भी आए, ताकि तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और पेपर में तो सवालों को देख के उड़ा दे, है ना। आगे बढ़ते हैं, बस ऐसे मिनी मिनी सवाल है, ध्यान से देखते हैं, चल उड़ाते चलते हैं खपाच खपाच करके। ठीक, ये वैल्यू 8 है, ये वैल्यू 8 है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आंसर बोल दे, ए और बी के बीच कितना है। तो 8-8 का उत्तर बोल कितना, 4, 4-8 का 12, समाप्त। लिखने में सवाल देर लगती है, आंसर लाने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे 1/8 + 1/8 को सॉल्व कर ले, उत्तर 4 हो जाएगा। 4 और 8 को, 8 कौन से क्रम में, श्रेणी। 4-8 12, 4-8 12, है ना। तो अब ऐसा करते हैं, 2-3 डायग्राम इकट्ठे बनाते हैं ताकि आंसर जल्दी जल्दी कर पाए। अगला सवाल कुछ ऐसे है, ये सवाल है, ये ए है, ये बी है, वैल्यू है 8 2 4 6, 8 2 4 6। एक सवाल तो ये है। अगला सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा डिजाइन चेंज है। डिजाइन कैसे चेंज है बोले, बनाते हैं, बन जाना। ऐसे वैल्यू सेम है। ये दो सवाल है, इनको ध्यान से देखो, पहले इसको समझते हैं। ये आपस में कौन से क्रम में, समांतर। ये आपस में कौन से क्रम में, समांतर। 1/8 + 1/2 को सॉल्व कर ले यार, ऊपर गुणा कर दे, नीचे जोड़ दे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 8 दूनी 16, 16/10, 16/10 आंसर बोल 1/6। यहाँ पे बोल दे सीधा सीधा 1/4 + 1/6, सीधा फाइनल बोलना, ऊपर गुणा नीचे जोड़, तो 24/10 आंसर 2.4, है ना। तो इस वाले कॉलम का आंसर ये है, इस वाले कॉलम का उत्तर ये है। तो फाइनल उत्तर बोलो इनका कितना आ जाएगा। इसे R1 मान लो और इसे R2 मान लो, तो R1 या ये श्रेणी क्रम में है, तो ये जुड़ जाएगा। 1.6 + 2.4 आंसर आ जाएगा 4.0, 16 24 40, है ना। यहाँ पर यहाँ गड़बड़ है, यहाँ कैंची जैसा देख रहा है, इस कैंची का मतलब ये तार पीछे से गया है और इसके साथ जुड़ा है डायरेक्ट। ये तार इसके साथ डायरेक्ट, ये तार इसके साथ डायरेक्ट। कैंची का मतलब तार पीछे से गया है, मशीन के पीछे से। तो ये कौन से क्रम में, श्रेणी। 8 और 6 कौन से क्रम में, श्रेणी। 4 और 2 कौन से क्रम में, श्रेणी। 8 6 14, 4 2 6। अब फाइनल आंसर आएगा 1/r = 1/6 + 1/14। इसे सॉल्व कर ले, कितना आ जाएगा, ऊपर गुणा नीचे जोड़, तो 84/20। इसे को सॉल्व कर लो, आंसर जो भी आएगा आ जाएगा। मेरे ख्याल से 4.2 खत्म। 84/20 को सॉल्व कर ले, आंसर 4.2 ओम आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अगला सवाल है ये,
ठीक, 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम। ये 4 है, ये R है, ये 12 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और RAB का सवाल का वैल्यू उत्तर में दे रखा है 2 ओम। RAB दोनों के बीच का कितना है, 2। आपको फाइंड करना है R की वैल्यू क्या, R का मतलब ये वाला R ज्ञात करना है। तो बताओ ये आपस में कौन से क्रम में समांतर, तो गोल फार्मूला क्या लिखेगा, क्या 1/RAB बराबर 1/4 प्लस 1/R प्लस 1/12 है ना। मुझे R फाइंड करना है, तो फिर बोल क्या करेंगे, RAB के साथ सब कुछ माइनस में रख दें, RAB की जगह पे 2 रख दें, 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/12। क्या सॉल्व कर लेगा, नहीं कर लेगा तो हम ही कर दे रहे हैं। 6 माइनस 3 माइनस 1, 3 1 4 2, 2/12 आंसर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे 1/6 आएगा, और R को सॉल्व करेंगे आंसर 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया यार, सब इजी इजी सवाल है यार। और ये सब देख, सब पूछे गए सवाल हैं, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो ना पूछा गया हो, सब सवाल पूछे गए हैं, और एक आधे ऐसे भी हैं जो नहीं पूछे गए हैं। तो ज्यादातर सवाल वही है जो पूछे गए हैं। ठीक, आगे कुछ सवाल सुन लो, बेसिक बेसिक सवाल हैं, बस उड़ाते चलना है तुमको। ठीक, यहां से करंट जा रहा है बाबू 2 एम्पियर, ये 6 है, ये 4 है, ये 3.6, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इस बार तुम्हें निकालना है बिटवीन A टू B वोल्टेज, यानी पॉइंट A और पॉइंट B के बीच वोल्टेज ज्ञात करना है। मुझे VAB का फार्मूला आता है ओम्स लॉ से, IR, I की वैल्यू सवाल में है तो R मिसिंग है, R ढूंढ लो। 6 और 4 समांतर क्रम में, 24/10 आंसर 2.4, 2.4 3.6 आपस में कौन से क्रम में, बोलो आपस में कौन से क्रम में, श्रेणी। 2.4 3.6, 36 4 40 20 60 आंसर 6, तो 6 ओम आ गया। तो 2 × 6 इक्विवेलेंट वोल्ट कितना, 12। तो इस सप्लाई के बीच कितने वोल्ट का, कितने सप्लाई लगी हुई है, 12 वोल्ट। कितने वोल्ट, 12 वोल्ट। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया यार। अगला दे रखा है कुछ ये, सॉरी, दो 2.5 ओम, 663 करंट है 2 एम्पियर, पॉइंट A ये पॉइंट B। अगेन तुम्हें VAB ज्ञात करना है, पॉइंट A और B के बीच वोल्टेज है ना। तो पहला काम रेजिस्टेंस निकाल लो, 6 6 3 3 3 1.5, यानी इस पूरे बॉक्स का आंसर कितना, 1.5 1.5 25 कितना, 40, यानी 4। तो टोटल R कितना है, 4। तो VAB का आंसर बोल कितना होता है, IR, I की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 4, आंसर बोल 8 वोल्ट, खत्म। तो इस पूरे सर्किट का आंसर कितना, 8 वोल्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो है वो सवाल हम पीछे करा चुके हैं, वो छोड़ते हैं। आगे कुछ सर्किट और दे रखे हैं, इनको फटाफट देख ले यार, बस नजरें थोड़ी तेज रखना, बस काम खत्म ही है। अगला ये है, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ट्रायंगल शेप में, पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है, सब 3 3 ओम, सभी रेजिस्टेंस 3 3 ओम। ठीक, बहुत बढ़िया है। अगला दे रखा है ये, एक यहाँ रेजिस्टेंस, एक यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, सबके मैग्नीट्यूड सेम है, सब 4 4 ओम के हैं। 2 सवाल हो गए। तीसरा, चलो यहां बनाते हैं। ये पॉइंट B, ये पॉइंट A, सभी रेजिस्टेंस कॉमन है, 10 10 10 10 10, सभी 10 10 ओम के हैं। अगला है
3 7 10, 3 7 10, 3 7। तो 4 डायग्राम ये एक और बच के उसे बाद में बनाते हैं, पहले इनको सॉल्व करो। चलो ध्यान से देखो, सब में एक ही सवाल है और सवाल वो ये है RAB, मतलब हर सर्किट में तुम्हें रेजिस्टेंस निकालनी है पॉइंट ए और बी के बीच, ठीक है। ध्यान से देख, ए और बी में निकालना है, ऊपर वाली लाइन बोलो कौन, ट्राइंगल में जिस लाइन में निकालना है उस लाइन को छोड़ दो, बाकी की शेष दोनों भुजाएं हमेशा श्रेणी क्रम में रहेंगी। तो 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 और 3 को सॉल्व कर ले समांतर क्रम में, 6 और 3 समांतर क्रम में, आंसर बोलो कितना 2, कितना 2। तो इस वाले का जो आंसर आएगा वो 2 ओम आ जाएगा। तो अलग चाप से लिखे दे रहे हैं 2 ओम, ठीक। तो इस सर्किट का 2 ओम, इसको देख लो, इसको थोड़ा सा टाइट है, मुझे ये निकालना है। तो ये आपस में कौन से क्रम में श्रेणी, तो इनको पहले सॉल्व कर लो। 4 4 8, ये 8 और ये 4 आपस में कौन से क्रम में, समांतर। 8 और 4 का 8/3, 1/8 प्लस 1/4 को सॉल्व करो, आंसर 8/3 आ जाएगा। 8/3 और ये 4 आपस में श्रेणी क्रम में, इसमें 4 प्लस 8/3 प्लस 4, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 12 12 24, 24 8 32। इसका मतलब जो उत्तर आएगा वो ये आ जाएगा 32/3। तो इस पूरे सर्किट का उत्तर कितना आएगा, 32/3, ठीक। बहुत बढ़िया, इधर देख ले, इधर ध्यान से। तो 10 10 कौन से क्रम में है, समांतर। तो 10 10 का 5, 10 10 का 5, 5 और 10 15, 15 और 10 का ये समांतर क्रम में है ना, तो 1/10, 1/10 प्लस 1/15, 1/10 प्लस 1/15 को सॉल्व कर ले तो 15 दाम 150, सॉरी हाँ ठीक है, 15 दाम 150 बटे में 25, 25 छक्का 150 होते, तो उत्तर इस बॉक्स का पूरे 6 आ जाएगा। इस बॉक्स का कितना हो जाएगा 6, ये वाला 6 और ये वाला 10 आपस में कौन से क्रम में, श्रेणी। आंसर बोल 16, कितना 16। एक बार रिपीट कर देते हैं, 10 10 का 5, 5 और 10 15, 1/15 और 1/10 आपस में समांतर क्रम में जाएंगे ना, तो 15 दाम 150 बटे 25, 25 का पारा 150 पे कर दे 6 आ जाएगा। तो पूरे बॉक्स का उत्तर कितना आ गया 6, और 6 और 10 आपस में कौन से क्रम में, श्रेणी। उत्तर बोल 16। क्या ये वाला तुम पहले भी कर चुके हैं, ये पॉइंट कहाँ पर है, ये है पॉइंट, ये और ये भी, ठीक। आंसर बोल 3 और 7 श्रेणी, तो आंसर आ गया 10, 10 10 का 5, 1/10 प्लस 1/10, आंसर 5 आ जाएगा। ये वाला 5, ये वाला 7 आपस में कौन से क्रम में, श्रेणी। तो 5 7 12, 12 और 10 आपस में, 12 और 3 आपस में कौन से क्रम में, समांतर। 1/12 प्लस 1/3, तो 36/15। आ रहे उत्तर। यार एक उत्तर मिसिंग है, कहाँ गया, अरे ठीक है, हमने जो वैल्यू रखी वो सेम है, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे इन्होंने 30 लिखा है, यहाँ पे इन्होंने 10 लिखा है, मुझे सब 3 और 7 ही दिखे। तो जो सवाल हमने लिखा उसके हिसाब से 36/15 ही सही है, चाहो तो आप चेक कर लेना, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत गलती कैलकुलेशन में हो भी गई तो उसे आप इतना ज्यादा गिल्टी मत फील करना यार, है ना। हम कौन सा आंसर देख रहे हैं उसमें, हम तो आपको सिर्फ करना सिखा रहे हैं। तो आप पैटर्न को समझते चलिए, बाकी का काम आंसर सही करना गलत करना हो तुम्हारा काम है ना। लास्ट एक डायग्राम और बहुत अच्छा सा, इसको देख लो, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है। ये सवाल है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक। वैल्यू पुट करते 3 3 6, 3 3 6 3 6 6 3 3। अब ठीक है ना। मुझे ए और बी निकालना है, तो जिस साइड निकालना उसे छोड़ो, बाकी पे काम करना शुरू करो। ये कोना पकड़ो, ये कोना पकड़ो, सीधा करो, 3 3 6, 3 3 6, ये वाला 6, ये वाला 6 आपस में कौन से क्रम में, समांतर। 6 6 का 3, यानी जहां पे यहाँ पे 6 लिखा वहां 3 लिखा है, ये सर्किट कट चुका है, ठीक है। ये वाला 3, ये वाला 3 आपस में कौन से क्रम में, श्रेणी। 3 3 6, ये वाला 6, ये वाला 6 आपस में समांतर क्रम में जाएगा, तो 6 6 का 3। क्या सर्किट कट रहा है, ऑफ कोर्स।
3 3 6, 6 6 का 3, खत्म। 3 3 6, 6 और ये वाला उत्तर 3 है, तो 3 3 6 और 6 और 3 आपस में कौन से क्रम में समांतर है, ऐसा बोल 2, खत्म। सर्किट बड़ा जरूर था पर बहुत इजी था, है ना। इसे कर लेना। समझ ना आए तो वीडियो रोक करके दोबारा जरूर देख लेना, ठीक है। ऐसे ही सवाल आते हैं। कैपेसिटेंस में भी सेम टू सेम यही कराया था। 3 3 3 आपस में कौन सा क्रम में, श्रेणी पर। अब सभी समांतर हैं, आंसर 1 ओम। जब कैंची बना दी तो 1 ओम, ये वाली जब एक कैंची नहीं थी तो आंसर 9 ओम था। कितने ओम था, 9 ओम। ठीक, बहुत बेसिक सा सवाल है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना, ठीक। अगर हमें क्यूब बना के सोचें, रेजिस्टेंस निकालना, है ना। चलो इसमें रेजिस्टेंस काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। इस पूरे घन का तुम्हें ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तुम्हें आर ए बी फाइंड करना है ना। तो इसका हमने एक सेटअप कराया था आपको कैपेसिटेंस में, और याद हो तो कुछ ऐसे कराया था। हमने कहा था ये वाली तीनों आपस में उधर से एक, इधर से एक, उधर से समांतर क्रम में है, कुछ ऐसे। ठीक, बाकी जो बीच में 6 बच गई वो भी आपस में समांतर क्रम में। जो शेष 3 बच गई वो उधर से समांतर क्रम में। ठीक, ये पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट ए। सभी रेजिस्टेंस ऐसे हैं, 3 इधर से समांतर, 3 इधर से समांतर, 6 इधर से समांतर, यानी जो बीच वाले हैं। टोटल कौन से क्रम में, श्रेणी। तो अगर हम सभी के रेजिस्टेंस आर मान लें, सपोज करके सभी के रेजिस्टेंस आर, तो ये बोल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं। 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, एक बार 3 वाला सॉल्व कर ले, सी एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, सॉरी सी नहीं, आर यार, है ना। 1/r प्लस 1/r, तो 3/r आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई 1/r की, या R1 मान ले ऐसे, है ना, इन तीनों का R1 मान ले, तो R1 की वैल्यू आ गई R/3। अच्छा, R/3 इसकी, R/3 इसकी, R/6 इसकी, है ना। तो टोटल बोलने कितना आ जाएगा, तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा, R बराबर R1/3, या R सभी R है तो R ही मान लो, R/6 प्लस R/3, है ना। तो बहुत क्या लिखेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा यार, ऊपर आ जाएगा 3R, नहीं ये आ जाएगा 2R, ये आ जाएगा 2R, तो 5R, बस खत्म। R का जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 5R/6, 5R/6। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, गुड, बहुत बढ़िया, है ना। अब इसके बाद कुछ सवाल रंग वाले थे, याद है किसी को, कार्बन प्रतिरोध, है ना, उसमें तो सिर्फ कलर याद रखने हैं। तो एक सवाल देख लेते हैं बहुत अच्छे से, बाकी का काम कर लेना। तो कह रहा है कार्बन प्रतिरोधों पर अंकित बैंडों का क्रम निम्नवत है, प्रत्येक दशा में प्रतिरोध का मान तथा सहनशीलता लिखो। लिखते हैं, कलर दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन में ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन ब्लैक, ब्राउन गोल्ड,
4 कलर दे रखे हैं क्योंकि 4 ही पट्टियां होती हैं। ठीक, अब याद करने के लिए नंबर क्या थे। शुरुआत के 2 रंगों के लिए अंक लिखे जाएंगे, तीसरे रंग के लिए गुणांक लिखा जाएगा, और चौथी पट्टी सहनशीलता को दिखाती है। गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%, सिल्वर के लिए 10%, कोई पट्टी नहीं है तो 20%। ठीक है ना। तो क्रम कैसे याद है, पहला रंग ब्लैक होता है और दूसरा रंग ब्राउन होता है, तो ब्राउन के लिए नंबर है 1 और ब्लैक के लिए है 0, क्योंकि पहले अंक पे है ब्लैक, ब्लैक के लिए 0 लिखते हैं। याद होगा बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड बॉय, वाइफ, तो नंबर याद किए 0, 1, 2, 0 से लेकर के 9 तक टोटल कलर 10 थे। ठीक है ना। तो याद आएगा 10 गुणे ब्राउन के लिए घात बोल कितनी लिखेंगे, ब्राउन के लिए 1 था तो घात लिखी जाएगी 10 की पावर 1, और गोल्ड के लिए लिखा जाएगा प्लस माइनस 5%, काम खत्म। ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा देखते हैं ध्यान से। दूसरे में कोई एक और ले लेते हैं, येलो, रेड, ऑरेंज, सिल्वर। येलो, रेड, घड़ी की भी आवाज आ रही है तो, ऑरेंज, सिल्वर, ये 4 कलर है ना। तो अब येलो, रेड, ऑरेंज, सिल्वर के लिए कौन से कलर कैसे लिखेंगे, तो एक बार काउंट कर लो। बी बी आर ओ वाई है ना, बी बी आर ओ वाई है ना। वाई 5 नंबर पे, 5 नंबर पे इसका ये 4 है, कितना है 4, एक अंक कम क्योंकि 0 से शुरू करना है, 4 हो गया। बी बी रॉय, आर आया 3 नंबर पे, आर आया 3 नंबर पे लिखेंगे 2, 42 गुणे। तीसरे वाले कलर के लिए घात लिखते हैं, बी बी रॉय, ओ आया 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे मतलब 10 की घात 3 लिखेंगे और प्लस माइनस 20%, काम खत्म, बस हो गया। कलर दिए, नंबर लिखना आना चाहिए। एक सवाल और कराते हैं, नंबर बोल देते हैं और कलर लिखना आना चाहिए। क्या कहीं नंबर लिखे हैं इस सवाल में, चलो अपने पास से लिख देते हैं। चलो अगला सवाल है ये, 12 गुणे 10 की पावर 3 प्लस माइनस 20%, है ना। इसके लिए तुम्हें कलर लिखने हैं, इसके लिए क्या लिखने हैं, कलर। ये है दूसरा रंग, दूसरे रंग पे ध्यान से देखना जाकर के ब्राउन मिलेगा, कौन सा कलर, ब्राउन। और तीसरे पे कौन सा है, रेड, तीसरे पे रेड, तीसरे के लिए 2 नंबर है तो ब्राउन, रेड, और तीसरा बोल 10 की घात 3, 10 की घात 3 ऑरेंज के लिए है। याद करेगा तो याद हो जाएगा। 20% लिखा, इसका मतलब कोई पट्टी नहीं है, 20% लिखा, इसका मतलब कोई पट्टी नहीं है। 5% लिखा होता तो गोल्ड होता, 10% लिखा होता तो सिल्वर होता, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रिक करंट यूनिट के पहले चैप्टर वैद्युत चालन तथा ओम का नियम, उसका जो पार्ट 2 था उसके भी हमने 20 प्लस न्यूमेरिकल ही लिए हैं आज। तो 20 एंड 20 तो हो गए 40 न्यूमेरिकल। तो इसी के साथ ये क्लास एंड करेंगे और मिलते हैं इस यूनिट के चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है किरचॉफ के नियम। किसके नियम, बोर्ड में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है किरचॉफ के नियम से, क्योंकि उसमें करंट का डिवाइडेशन पढ़ा जाता है। यानी क्योंकि देखो करंट वहां पे जाल बिछा पड़ा है रेजिस्टेंस का, उसमें करंट डिवाइड करना है। इस वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पीछे हम लोग पढ़ेंगे करंट कैसे निकालेंगे, जब इसके बाद अगला वाला चैप्टर आएगा किरचॉफ का नियम, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय।